नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बगदाद से, जहां अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। आपसे बस कुछ ही वक्त पहले अमेरिकी दूतावास में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया और माना यही जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। और वहां हिंसा भड़कने के बाद अमेरिका अपने नागरिकों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश में जुट चुका है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के बाहर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया है। जिस तरह से हिंसा भड़क रही है, उसके बाद अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए अमेरिका अपने नागरिकों को इराक से निकालने की जुगत में अब है। इराक में भड़की हिंसा के बीच बगदाद से कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल, इन तस्वीरों में वहां एक कमर्शियल इमारत में जोरदार धमाके के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। और शिया धर्मगुरु के राजनीति से संन्यास के ऐलान के बाद वहां भड़की हिंसा में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ब्लास्ट हुआ है और इमारत ये किस तरह से वहां पर उड़ गई। ये तस्वीरें आपके सामने है। ये लगातार जो हिंसा जारी है इराक के अंदर, अब तक 30 लोगों की उसमें मौत भी हो चुकी है और हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं इराक के अंदर। तस्वीर आप देख लीजिए। देखिए, इराक में श्रीलंका जैसे हालात इस वक्त बन गए। याद होगा आपसे कुछ ही दिन पहले किस तरह से वहां भी राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा था। इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का ये विरोध हो रहा है और ये अचानक हिंसक हो गया। आम लोग विरोध जताने के लिए संसद में घुस चुके हैं, जिसके बाद से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इराक में श्रीलंका जैसे हालात, संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध इतना बढ़ गया कि वह हालात बेकाबू हो गए। बगदाद की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ नजर आई। कुछ लोग तो गाड़ियों पर सवार होकर प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि सड़कों के किनारे भी भारी तादाद में प्रदर्शनकारी दिखाई दिए और उन्होंने टायर जलाकर विरोध किया। इस दौरान वहां सड़क से भारी धुआं उठता नजर आया। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश, फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत। सड़कों पर जारी भारी हंगामे के बाद जब हालात बेकाबू हो गए तो सुरक्षा बल ने भी मोर्चा संभाल लिया। रात के अंधेरे में हंगामे को रोकने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अंधेरे में हो रही इस फायरिंग को देखकर ऐसा लगा मानो वहां जमकर आतिशबाजी हो रही है। सुरक्षा बल की बंदूकों से निकल रही ये गोलियां आसमान का सीना चीरते हुए जाती दिखाई दी। लेकिन जबरदस्त फायरिंग के बीच भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। एक तरफ भीषण फायरिंग होती रही तो दूसरी तरफ इन प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ सड़कों पर जुटी रही। रात भर हुए इस भयंकर हंगामे की बगदाद के एक इलाके में रॉकेट दागकर भी प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश की गई और एक के बाद एक कई रॉकेट आसमान में दागे गए। पश्चिम एशिया के देश इराक में हालात अराजक हो चुके हैं। राजनीतिक हालात यहाँ पर अब श्रीलंका जैसे बन गए। बवाल तब ज्यादा बढ़ गया जब शिया नेता मुक्तदा अल सदर ने संन्यास की घोषणा। बिल्कुल, इसके बाद अल सदर समर्थकों ने सड़क पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन किया। अल सदर समर्थक और सुरक्षा बल आपस में भिड़ गए। ईरान समर्थक संगठनों का अल सदर समर्थकों पर हमला होती तस्वीर भी सामने आई। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पूरे इराक में कर्फ्यू की स्थिति है फिलहाल। इराक में मौलाना मुक्तदा अल सदर का एक बड़ा प्रभाव है। सदर की पार्टी इराक की संसद में सबसे बड़ी पार्टी है मौजूदा वक्त की। बिल्कुल, पिछले साल अक्टूबर में हुए चुनाव में अल सदर की पार्टी को 73 सीटें मिली थी। सदर अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार फिलहाल नहीं है। बिल्कुल, निवर्तमान पीएम मुस्तफा अल कदीमी के पास देश की कमान इस वक्त है और यही पूरे झगड़े की और हिंसा की वजह।
अकेले भीड़ अचानक हिंसा पर उतारू हो गई। सड़कों पर इतनी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी उतर आए कि वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई। बिल्कुल, जिधर भी नजर गई वहां पर सिर्फ प्रदर्शनकारी ही दिखाई दिए। राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, श्रीलंका की तरह स्विमिंग पूल पर किया कब्जा। इराक में हो रहे प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कुछ दिन पहले श्रीलंका में हुए प्रदर्शन की यादें ताजा कर दी। ठीक श्रीलंका की तरह बगदाद में भी हंगामे और बवाल पर उतारू प्रदर्शनकारी पहले तो सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में घुस गए, और जब प्रदर्शन पर लगाम नहीं लगी तो फिर इनके निशाने पर प्रेसिडेंशियल पैलेस आ गया। वहाँ इन लोगों ने सड़कों पर टायर रखकर आग लगा दी। हर तरफ काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ग्रीन जोन की सड़कों पर जिधर भी नजर गई वहाँ टायर जलते हुए दिखाई दिए। ग्रीन जोन में जबरदस्त हंगामे के बाद कई प्रदर्शनकारी गाड़ियों में सवार होकर प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ बढ़ गए, जबकि कई लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आगे बढ़ते दिखे। जिनको कोई साधन नहीं मिला वो पैदल ही हंगामे में शामिल होने के लिए निकल गए और प्रदर्शनकारी सीधे अंदर घुस गए। वहां भी जमकर हंगामा किया। वहां मौजूद एक गेट के बाहर भी काले कपड़े पहने ये प्रदर्शनकारी एकजुट दिखे, जबकि उसके अंदर बने एक मैदान में भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने जो किया उसने श्रीलंका की याद ताजा कर दी। ग्रीन जोन में बने एक बड़े स्विमिंग पूल पर इन प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। लोगों की ये भारी भीड़ पूल में उतरकर नहाती हुई नजर आए, जबकि भारी तादाद में लोग पूल के आसपास घूमते हुए दिखाई दिए। समय जैसे जैसे बीतता गया प्रदर्शनकारी उग्र होते गए। बगदाद के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उनको देख सभी हैरान रह गए। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों से प्रदर्शनकारी भिड़ गए। एक आदमी ने तो सुरक्षा बल के जवानों से उनकी राइफल ही छीन ली और एक टैंक की आड़ में खड़े होकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता हुआ दिखाई दिया। हंगामा बढ़ने के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इराक में हिंसा भड़कने के बाद शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने हिंसा को रोकने की भरपूर कोशिश की है। भूख हड़ताल पर अब वो बैठ गए, ये खबर मिल गई है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हिंसा रुक नहीं जाती है, हथियारों का इस्तेमाल नहीं रुक जाता है, भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वो भूख हड़ताल पर रहेंगे, इस बात का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या इस भूख हड़ताल के ऐलान के बाद वहाँ लोग शांत हो जाएंगे? तस्वीरें देखने के बाद इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन है मुक्तदा अल सद्र, जिसके चलते पूरे इराक में इस वक्त आग की स्थिति है। मुक्तदा अल सद्र इराक के बेहद लोकप्रिय शिया धार्मिक नेता है। मुक्तदा अल सद्र को पूरे इराक में शिया समुदाय का समर्थन हासिल है। बिल्कुल, आयतुल्ला सैयद मोहम्मद सादिक अल सदर के बेटे हैं मुक्तदा अल सद्र। आयतुल्ला की 1999 में सद्दाम हुसैन ने हत्या कर दी थी। उसके बाद साल 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद चर्चा में ये आए थे। करीब 2 दशक से इराक की सत्ता में काफी दखल हुआ है। ईरान विरोधी एजेंडा चलाने वाले नेता की पहचान के तौर पर अल सद्र उभरे। मुक्तदा अल सद्र ने अल सद्र आंदोलन की शुरुआत की थी। बिल्कुल, और आंदोलन में हिंसा लेने वालों को अहम सरकारी पद भी मिला। मंत्रालयों में ऊंचे पदों पर नियुक्त भी किया गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दें, इराक की सेना ने पूरे इराक से कर्फ्यू हटा लिया है इस वक्त। तो इराक से कर्फ्यू हटा। मुक्तदा अल सद्र ने लोगों से शांति की अपील की है। भूख हड़ताल पर भी वो है, अभी हमने आपको बताया था। अब उसके बाद कर्फ्यू हटाया गया। उन्होंने लोगों से हिंसा नहीं करने की गुजारिश की है और प्रोटेस्ट को वापस लेने का ऐलान भी किया है। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया उसके बाद ही सेना ने कर्फ्यू हटाने का ऐलान कर दिया। और ये तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कर्फ्यू हटने के बाद हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि कोई सोचने समझने वाला तो अल सद्र के ही जो प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, वो इस वक्त सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं। जैसे ही अल सद्र ने कहा कि राजनीति से संन्यास में ले रहा हूं, राजनीति छोड़ रहा हूं, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। अब उनकी ही अपील पर क्या इराक में यह स्थिति सामान्य हो पाएगी, बड़ा सवाल।